यहाँ से 53 किलोमीटर आगे है गढ़कुड़ा, ये दूसरी और तीसरी टीकमगढ़। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, जंगल थी, बेतवा नदी थी। तो यहाँ पे शिकार हुआ करती थी टाइगर की। तो यहाँ के फिर राजा रुद्र प्रताप शिकार के लिए आए थे। तो उनको शिकार नहीं हुई, सुबह से शाम हो गई। तो उन्होंने कहा मैं और मेरी सेना कहीं सुरक्षित जगह पहाड़ी पे बैठ जाए, नहीं तो यहाँ पे टाइगर जाना है। तो यहाँ पे तो डर था। जैसे ही वो पहाड़ी पे बैठे तो उनको बेतवा नदी के किनारे धुआं दिखा, आगे जलती थी। उन्होंने कहा मेरे इलाके में या कोई चोर है या बदमाश या कोई शिकारी है। उनने सेना ली, वहाँ पे पहुँच गए। जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे बहुत बड़े ऋषि थे, तुंग ऋषि। वो तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या बंद हो जाती है तो वो गुस्सा आती है, तो वो शराब देने लगते हैं। तो वो उनके चरणों में गिर जाते हैं कि हे महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इस कारण से आ गया। और मैं राजा रुद्र प्रताप हूँ, गढ़कुड़ा से आया हूँ, मैं शिकार के लिए आया था। वो आपको तो वो माफ़ कर देते हैं। और वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे आपकी जगह पे रुक सकता हूँ। राजा कहते हैं और मैं और मेरी सेना सुरक्षित रहेगी। तो कहते हैं ठीक है। तो रुक जाते हैं। तो यहाँ पे राजा को बहुत अच्छी जगह लगती है, पानी, जंगल। तो राजा ऋषि से कहते हैं कि हे राजन, आप यहाँ के राजा हो महाराज, और मैं यहाँ पे राजधानी बनाना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं आप राजन हो, आप बनाइए। तो राजा और ऋषि की चर्चा होती है। तो ऋषि कहते हैं, ऋषि से कहते हैं राजा के हे राजन, हे महाराज, आप इस जगह का नाम रख दीजिए, किस नाम से इस राजधानी का नाम है। तो कहते हैं नहीं, मैं साधु संत हूँ, मुझे उनसे अच्छा नहीं रहेगा। तो कहते हैं ठीक है राजन, आप सो जाइए। जैसे राजा जिद करते हैं तो राजन से कहते हैं कि आप सो जाइए। सुबह जैसे ही आप जागोगे तो जो शब्द आपके मुँह से निकलेगा वही इस राजधानी का नाम है। तो राजा सो जाते हैं। सुबह जैसे ही जागते हैं तो उनको हिरन शिकार दिखती है। तो पहले शिकार के लिए राजा लोग शिकारी कुत्ते के लिए देते हैं, कुत्ते को छोड़ते हैं बुंदेलखंडी में। एक तरफ आई।